अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। आज काफ़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं। चौधरी परवेज़ अलाई से लेकर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास तक, जस्टिस मज़ाहर नकवी से लेकर जनाब ख्वाजा तारिक रहीम साहब और उनकी फ़ैमिली, और इस तरह और भी बहुत सारे किरदार जो ऑडियो लीक्स में मुलव्वस थे, उनके लिए एक बहुत बुरी ख़बर है। क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये अब रिज़ॉल्व है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, उसके पीछे उसका जो बैकड्रॉप है वो हमारी अदालतों में ने सेट किया था। ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब को जिस तरह से कवर मिलते रहे, जिस तरह से उनकी गिरफ़्तारी को रोका जाता रहा, और ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये साबित करती हैं कि उनकी पुष्टपनाही अदालती तौर पे की गई। तो अब इन अदालती जो कल्प्रेट्स हैं, जो ऑडियो लीक्स में जिनके बारे में कुछ शवाहद मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ एक सख्त कार्रवाई का जो है इंदिया दिया जा रहा है। और इस सख्त कार्रवाई में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया गया है इस वक्त, जनाब सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के काजी ईसा फ़ाइज़, और उनके साथ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, और उनके साथ जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं वो मेंबर हैं। ये 3 रुकनी कमीशन ने आज अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। अगरचे काजी फ़ाइज़ ने ये कहा कि ये जो कमीशन है किसी भी जज को के कंडक्ट पर या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो नहीं कर सकता, हम सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। और उनका ये कहना था कि हम इस सिलसिले में जो पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी है वहाँ से इन ऑडियो कॉल्स का जो अथेंटिसिटी है वो भी चेक कराएंगे, और फिर इसमें जितने किरदार हैं इन ऑडियोज़ में उन सब को हम बुलाएंगे, नोटिस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस हद तक वो समझते हैं कि ये असली ऑडियो लीक्स हैं या नहीं है। बहरहाल ये जो कमीशन है ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को भेजेगा, और अगर गवर्नमेंट समझती है कि उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फर्दर इंक्वायर करने की ज़रूरत है, तो वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस बना के इसके ऊपर भेज देगी। ये जो एक लीगल प्रोसीजर है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट क्या समझती है? एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि ये जो हौसला मिला है लोगों को कि वो ऐवानों पे चढ़ दौड़ें और वो जिना हाउस में चले जाएं, वो तोपें गिरा दें, वो शोहदा के जो निशानात हैं कैंटोनमेंट में उनको ऊपर नीचे कर दें और फिर GHQ पे अटैक कर दें, तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान को बाज़ अदालती शख्सियात ने इतना बड़ा सपोर्ट किया जिसके नतीजे में उसके वर्कर्स को ये हौसला हुआ कि वो जाएं और जाके चढ़ दौड़ें। और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वाक़यात पेश आए उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से इमरान खान साहब को हर तरह की राहत दी, वो भी काफ़ी माइंड की जा रही। तो अब ज़ाहिर है अदालतों के ख़िलाफ़ आप फ़ौरी तौर पे तो कोई मार्शल तो लगा नहीं कि आप जजों को रोक सकें, लिहाजा जजों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयों का सिलसिला माजी में होता रहा है वो उसी तरह का सिलसिला एक शुरू हो रहा है। और इस दफ़ा आप ये कुदरत का निज़ाम देखें कि कभी काजी ईसा फ़ाइज़ जो थे वो शिकार थे एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से, और उनकी फ़ैमिली को तंग किया गया और उनकी ज़ौजा मोहतरमा को कोर्ट्स में घसीटा गया, FBR में घसीटा गया। अब शायद वही पे बैक का वक्त है उमर अता बंदयाल और उनके साथियों के लिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस के लिए। तो अगर इन ऑडियो लीक्स के कुछ कनेक्शंस मिल जाते हैं, और वो जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने कहा था कि इस तरह से इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अगर वो बात दुरुस्त साबित होती है तो ये एक हमारी जो आज़ाद अदलिया उसके लिए काफ़ी बड़ा बिग बिलो होगा। अभी कयूम सिद्दीकी साहब जो थे वो किसी जगह पे बात कर रहे थे कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने जब उनसे ये प्लान डिस्कस किया था कि जनाब हम किस तरह से इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ लेकर दे सकते हैं, ये रिलीफ़ मिलने वाला है, तो उस वक्त उन्होंने ये कतई नहीं कहा था कि इसको ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है।
ये आने वाला वक्त जो है वो अब देखना ये है कि क्या चीफ जस्टिस साहब बंदयाल जो हैं उनकी जो सास साहबा हैं वो काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र हैं। उनके बारे में काजी फ़ाइज़ ने भी कहा कि अगर वो कहेंगी तो हम लाहौर जाके उनका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसी तरह राफ़िया तारक रहीम के बारे में भी उन्होंने कहा। और इसी तरह वो चौधरी परवेज़ इलाही को भी नोटिस कर चुके हैं। और जितने भी किरदार हैं उसमें मज़ाहर नकवी होंगे या दूसरे लोग होंगे, उन सब को। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब भी शामिल हैं जिनके बारे में कहा गया था तारक रहीम साहब की तरफ से कि वो ये मुकदमा सुनेंगे। अब रह गई बात ये कि जो लोग बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे इन ऑडियो लीक्स में और उनके नाम मेंशन किए गए, उनके ऊपर कितना ओनस आएगा, क्या उनसे भी बयानात लिए जाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहने वाले और बताने वाले ये कह रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब और उनकी जो इर्द गिर्द दोस्त हैं उनके मुनीब अख्तर, एजाजुल आहसन और मज़ाहर नकवी, इन सब के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। इमरान खान साहब ने एक पिटीशन तो फाइल कर दी है इस कमीशन के ख़िलाफ़ कि ये गवर्नमेंट इस तरह से चीफ़ जस्टिस को बाईपास करके कोई नया वो नहीं कर सकती, कमीशन तश्कील नहीं दे सकती। बाबर अवान ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बंदयाल साहब क्या ऑडियो लीक्स की इस सारी इंक्वायरी को और इस कमीशन को रोक सकते हैं काम करने के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो इस तरफ जाते हैं कि इसको काम करने से ही रोक देंगे तो फिर वो आप ये बात ज़रूर याद रखें कि वो जो लीगल प्रोसीजर इन जजेस के ख़िलाफ़ शुरू हो रहा है, अगर उसको रोक दिया गया तो फिर कुछ इलीगल होगा जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि जस्टिस बंदयाल या बाकी लोगों के ख़िलाफ़ शायद कोई उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ और उनके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ कोई लीगल प्रोसीजर शुरू हो जाए। जैसे पहले कहा गया था कि जस्टिस बंदयाल के जो बहनोई हैं अमजद नून, उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। इसी तरह और बहुत सारे मामला जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। सो जुडिशरी जो है वो काफ़ी बड़े चैलेंज का शिकार है आने वाले दिनों में।